हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यू हम बातों को और आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम वापस 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। उम्मीद है आपको जो पुराने जो क्वेश्चन कराए थे वो समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हम बहुत कम वीडियो में बच्चों बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अब मेरे साथ बने रहिए। देखो यार, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है ना बच्चों, ये कहना चाह रहा है यदि हम प्लेन को एक ग्राउंड से देख रहे हैं, ठीक है ना, एक प्लेन है उसको हम ग्राउंड से नॉर्मली यदि देख रहे हैं तो हम 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। किससे? ग्राउंड से, मतलब ज़मीन से। आफ्टर 15 सेकेंड फ्लाइट, 15 सेकेंड उड़ान के बाद या उड़ने के बाद या चलने के बाद द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। ठीक है ना, पहले तो नॉर्मली क्या था? 60 डिग्री। मैंने पहले भी बताया था जितनी चीज़ें हमारे पास होंगी उतना ही ज़्यादा बड़ा एंगल होगा। ठीक है ना, नॉर्मली जब 60 डिग्री बन रहा था, जब हम उसको आराम से देख पा रहे थे, लेकिन उसने क्या कर दिया, 15 सेकेंड वो उड़ान चालू कर दी, मतलब वो चलना स्टार्ट कर दिया। और जैसे वो 15 सेकेंड बाद जितना भी टाइम पर वो वहाँ पहुँचा, उससे हमने जब देखा उसको, तो फिर हमें 30 डिग्री का एंगल वो बना रहा था। साफ साफ लिखा है कि एंगल जो एलिवेशन एंगल था जो हम ऊपर देख रहे थे वो चेंज हो गया है। पहला 60 डिग्री था और अब 30 डिग्री हो गया। आगे पढ़ते हैं भाई। इफ़ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 1500√3 मीटर, वो कहना चाह रहा है जो प्लेन है वो 1500√3 मीटर की डिस्टेंस पर ज़मीन के ऊपर उड़ रहा था। ठीक है ना, जो हमने हाइट मेजर करी वो इतनी थी। कितनी? 1500√3 मीटर। तो पूछना चाह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन। तो पूछना चाह रहा है यदि वो 15 सेकेंड आगे बढ़ा तो उसकी स्पीड क्या थी। ठीक है ना, टाइम दिया हुआ है, अभी समझाऊंगा लॉजिक। पहले हिंदी में भी हम बात कर लेते हैं। पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकेंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तदनुसार, मतलब प्रश्नानुसार यदि हम बात करें, यदि विमान 1500√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो बच्चों गति बताओ। तो यार मेरे प्यारे बच्चों, पूछ हमसे स्पीड रहा है, तो स्पीड को बोलते हैं हम गति। ठीक है ना, स्पीड बराबर, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इतना आपको पता होना चाहिए, छोटी क्लासों में ये चीज़ हम पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, साइंस में भी आप लोग पढ़ते हो। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है बच्चों? आप कहोगे सर डिस्टेंस क्या है? तो हमें वो जो 15 सेकेंड जो वो आगे चला है उसी के रूप में हमें देखना उस समय उसने कितनी स्पीड या कितनी डिस्टेंस वो चला था। ठीक है ना, हमें टाइम तो यहाँ गिवन है, टाइम तो कितना गिवन है, वो 15 सेकेंड चला था, लेकिन उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी वो मुझे पता नहीं है। यदि मैं वो भी निकाल दूँ कि वो जो डिस्टेंस चला था, तो हम दोनों का डिवाइड करके उसकी क्या पता कर सकते हैं बच्चों, स्पीड का पता लगा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम काम कर रहे हैं इस क्वेश्चन पर। देखो यार, बहुत प्यारा सवाल है। तो सवाल समझाने के लिए मैंने पहले ही बताया था, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप डायग्राम बनाना बहुत मस्ट है, ज़रूरी है। जिसका डायग्राम सही है उसका सवाल भी 90% सही हो सकता है। ठीक है ना, बस एक एक लाइन ढंग से पढ़ो। देखो क्या कहना चाह रहा है, पृथ्वी के एक बिंदु से एक विमान का उन्नयन, मतलब ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन हम बना रहे हैं। देखो मान लो ये प्लेन यहाँ पर है, समझते चलना बातों को। ठीक है, और वह मैं नॉर्मली यदि हम बात करें समझाने की, तो ये जो है बच्चों, ये मैंने पॉइंट रिप्रेजेंट किया है। ये पॉइंट तो किसको शो कर रहा है यहाँ? ये शो कर रहा है प्लेन को। किसको शो कर रहा है बच्चों? प्लेन को। ठीक है ना, ये ग्राउंड से ये डिस्टेंस इन्होंने दे दी, ये 1500√3 मीटर की डिस्टेंस पर क्या है, ऊपर ऊंचाई पर उड़ रहा है। हम जब इसे देख रहे थे बच्चों, जब हम देख रहे थे, हम यहाँ पर खड़े हुए थे और नॉर्मली इसको देख रहे थे। किसको? प्लेन को। तो कह रहा है जब आप इसको एलिवेशन जब बना रहे थे तो आपका जो एंगल बन रहा था वो 60 डिग्री बन रहा था। समझने की बात है, कितना बन रहा था बच्चों? 60 डिग्री बन रहा था। क्लियर है? ठीक है। फिर सवाल ने बोला कि जैसे ही आप थोड़ी देर बाद आपने देखा, मतलब कब? जब ये 15 सेकेंड प्लेन उड़ा, जब ये 15 सेकेंड जब ये उड़ा प्लेन,
तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मीटर में है, ध्यान रखना। तो उस समय ये प्लेन पहुंच गया, माना सपोज दैट ये इस जगह पॉइंट पहुंच गया। ये तो P1 थी जो प्लेन की पहली पोजीशन थी, ये जो है ये प्लेन की सेकंड पोजीशन है, ठीक है ना, जहाँ एट प्रेजेंट में अब वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। इसकी भी डिस्टेंस वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितनी 15√3 मीटर डिस्टेंस इसकी है बच्चों, और उतनी डिस्टेंस उसकी भी है, ठीक है ना। भी लिख दूंगा सारे डेटा, बस आप समझते हुए चले जाओ। तो उस समय जब हमने उस प्लेन को देखा बच्चों, तो वो प्लेन से हमने जो एंगल बनाया, ग्राउंड से जो हमने एंगल बनाया, वो बनाया 30 डिग्री। मैंने पहले भी बताया था आपको, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो जितना पास में होता है उतना ही बड़ा एंगल बनाता है। जब ये चीज़ यहाँ पे थी तो हम 60 डिग्री का बना रहे थे, ये थोड़ी और दूर चले गई तो बच्चों हमारा एंगल भी क्या हो गया, कम हो गया। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों? जी बिल्कुल। तो मैं इनका नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। क्लियर है? ऊपर आपने P1 P2 बोल दिया, नहीं तो उनको आप D E भी ले सकते हो। तो मैं इसको D ले लेता हूँ, इसको मैं E ले सकता हूँ। क्लियर है? अब हमें निकालना है कि जो ये प्लेन 15 सेकंड आगे बढ़ा, ठीक है ना, चला था जो, उस समय उसकी स्पीड क्या थी। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, स्पीड का एक फॉर्मूला मैंने लिखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम हमें गिवन है, सोचो यदि यही डिस्टेंस मैं निकाल दूं तो हमारा आंसर तो आ चुका है। तो इसके डिस्टेंस निकालने के लिए चाहे आप डी ई की बात करो, चाहे आप बी सी की बात करो, बात एक है। क्लियर है? यहाँ बी डी जो है, मतलब ये जो डिस्टेंस है बी डी की, ये सी ई के बराबर है। आप कहोगे सर दोनों बराबर है, तो दोनों कितनी है? दोनों की लेंथ बच्चों 1500√3 मीटर है, 1500√3 मीटर है। कोई डाउट यहाँ तक? जी नहीं। ऐसे ही हम बात करें BC जो है बच्चों, ये भी पैरेलल है किसके? DE के। तो जो आपने DE की लेंथ निकाल दी वो BC की लेंथ कहलाएगी, और जो BC की लेंथ कहला दी वो आप DE की लेंथ भी कहलाएगी। उम्मीद है आप क्वेश्चन को आराम से समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना बच्चों? तो यार देखो, हम और आगे बातों को बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई थी इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर, कि कभी भी आपको कोई भी वैल्यूज़ निकालनी हो तो बच्चों आप नॉन और अननोन में रिजल्ट बनाओ। आप कहोगे सर नॉन अननोन में कैसे? मैंने कहा इन दोनों की डिस्टेंस तो क्या है, सेम है। जितना धरती से ऊपर ये उड़ रहा है उतना ही डिस्टेंस, थोड़ा आगे चला तो अब ये उतना ही डिस्टेंस पे है, कम ज़्यादा नहीं हुआ है ना। ये एक सवाल के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ रहा है। अब देखो यार, समझते चलना बातों को, धीरे धीरे लाइन सीधी बना लेना आप लोग। ये पूरा एंगल कितना था हमारा? तो ये था पूरा 60 डिग्री। तो एक साइड नॉन है हमारे पास और एक अननोन है। तो इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से, कौन से ट्रायंगल की हेल्प से? ABD की हेल्प से। ये 90 डिग्री है, ध्यान रखना। यदि मैं ABD की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी हेल्प से मैं AB निकाल सकता हूं। ऐसे ही मैं यदि ACE की बात करूं तो प्यारे बच्चों, इसकी हेल्प से मैं इसका पूरा बेस निकाल सकता हूं AC। जितना ज़्यादा दूर तक एंगल बना रहा है उतना बेस भी लंबा होगा, जितना एंगल छोटा बना रहा है उतना ही आपका बेस भी छोटा होगा। तो बच्चों जब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे थे A B और D, उस समय बेस हमारा सिर्फ AB था। जब हम ACE की बात कर रहे थे, इस बड़े वाले की, तो बच्चों उस समय बेस हमारे पास पूरा ही आएगा। और यदि इस पूरे बेस में से छोटे वाले बेस को हमने माइनस कर दिया तो BC आ जाएगा। और BC किसके बराबर है? DE के। तो बच्चों DE मिल जाएगी, दोनों को हमने डिवाइड करके आंसर ला देना है। तो बच्चों देखो, यही काम मैंने जो समझाया है अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ट्रायंगल ले रहे हैं हम ABD। कौन सा ले रहे हैं? ABD। ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों मैं आपको अलग अलग ला के इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपके सारे टाइप क्लियर हो जाए और हम 1-2 दिन में इसको ख़त्म करें चैप्टर को। तो ABD क्या होगा बच्चों? उस समय मैंने आपको बताया था जो भी एक्यूट एंगल है उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, बचा हुआ हमेशा बेस होता है। तो बच्चों ये तो परपेंडिकुलर और ये बेस। आप कहोगे सर ये क्यों नहीं ले रहे? मैं कह रहा हूँ इससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ इन दोनों से मतलब है। ये वाली साइड मुझे निकालनी है, तो मुझे पता है इसका पैरेलल ये वाली लाइन है,
ठीक है ना। तो इसलिए मैं BC कैसे निकालूंगा, तो बच्चों BC बेस में काउंट हो रहा है, ठीक है ना। तो बेस और परपेंडिकुलर की हेल्प से ही आंसर निकल सकता है। परपेंडिकुलर लेना इसलिए मस्ट है क्योंकि वो नॉन है, वो हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आए, वापस मैं कह रहा हूँ आप पुरानी वीडियो को जाकर देखो। तो देखो यार, तो tan 60 डिग्री हम बना लें। आप कहोगे सर tan ही क्यों लिया, तो मैंने बताया 60 के जो सामने बनता है वो परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है, मैं डायरेक्ट ही समझा देता हूँ, अब तो बहुत सवाल कर लिया आपने। 1500√3 है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर जिसको हम BD बोल रहे हैं, वो BD क्या है आपकी 1500√3 मीटर है। ध्यान रखना, ट्रायंगल देखते चलना, ABD ये छोटा वाला ट्रायंगल लेकर चल रहा हूँ, तो उस समय परपेंडिकुलर ये और बेस ये है। क्यों, क्योंकि 90 के सामने जो एक्यूट एंगल के सामने बनता है, न्यून कोण के सामने जो बनता है, वो हमेशा क्या कहलाता है, लंब। तो tan थीटा बराबर होता है P/B, तो बेस क्या हो जाएगा इसका AB। क्लियर है बच्चों। tan 60 की वैल्यू रखो आप लोग, तो √3/1, चाहे आप √3 भी बोल सकते हो, तो 1500√3/AB हो जाएगा। बच्चों मैं यदि इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ से आपको एक AB वाला रिजल्ट मिल जाएगा, जो कि कितना आएगा, वो आएगा बच्चों 1500, क्योंकि ये तो कटेगा। तो AB की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1500 मीटर, मतलब 1500 मीटर आ जाएगी। ये जो डिस्टेंस आई है वो ये वाली डिस्टेंस आई है बच्चों, वो जो डिस्टेंस हमने निकाली है वो AB निकाली है। मुझे निकालना जबकि क्या था, BC। तो बच्चों अब हम लेके चल रहे हैं बड़ा वाला ट्रायंगल। आप लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, एक बार मैं ये भी चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। तो अब हम चल रहे हैं बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना है, इसको रफ कर देता हूँ। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ऐसा आपने साइंस सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो राइट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाए अच्छी बात है, वरना आप लोग इनके नोट्स बनाते चलना वीडियो को रोक कर, ठीक है बच्चों। सारे सवाल आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, बहुत स्टैंडर्ड लेवल के सवाल हैं। अब देखो यार, चलो ये तो सर हमने 60 की बात कर ली, अब आप बड़े वाले ट्रायंगल को समझाओ हमें। तो अब मैं आपको बड़े वाला ट्रायंगल बताता हूँ। ACE पे हम बात करना चाह रहे हैं बच्चों, तो tan 30 डिग्री लेंगे। tan 30 होता है P/B, तो अब P ये वाला नहीं, क्योंकि ये तो छोटा वाला ट्रायंगल में काउंट हो रहा था, हम ले रहे हैं ये बड़ा वाला ट्रायंगल। वापस देखो ACE, ये जो ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, ये वाला ट्रायंगल हम लेके चल रहे हैं। तो ये तो P है और ये पूरा B है, तो P तो क्या हो जाएगा 1500√3, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों के सेम है, अपॉन बच्चों ये होगा पूरा AC। तो आप देखो इस पूरा AC को मैं AB + BC भी लिख सकता हूँ। इस AC को मैं AB + BC भी तो लिख सकता हूँ। अरे हाँ ना तो बोलो आप लोग। ये AC जो है उसको मैं AB + BC भी लिख सकता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों AB तो गिवन है 1500, बट BC नहीं है, और BC तो लानी है। यदि BC आ गया तो फिर तो वो पैरेलल D के हमारा आंसर ही आ जाएगा। तो देखो यार, सबकी वैल्यू जमाता हूँ मैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये होगा 1500√3। AB हमें पता है 200 थोड़ी था, AB है 1500 + BC। तो बच्चों BC की वैल्यू निकालो यहाँ से, क्रॉस मल्टीपल जैसे ही आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4500 आ जाएगा। आप लोग समझदार हो, √3 3 बनकर और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल में चल रहा है 1500 + BC। और मेरे प्यारे बच्चों यदि मैं BC की वैल्यू निकालूँ यहाँ, तो ये आ जाएगी आपके 3000 अप्रॉक्स, है ना, 3000 ही आएगा। उम्मीद है ये मीटर में चल रहा है, ध्यान रखना। कितना आ जाएगा 3000 मीटर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग BC की वैल्यू निकालने पर पहुँच गए, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर दिखा देता हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को पूरा आंसर सही से नज़र आ जाए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? जी बिल्कुल। अब बात आती है बच्चों कि सर हम स्पीड कैसे निकालें। तो देखो यार, मैंने पहले भी बताया था, जितनी BC की वैल्यू है उतनी जो है वो DE की भी वैल्यू है,
ठीक है ना। आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, इन फ्रंट साइड जो होती है वो इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे डी इसके इक्वल है, ये स्केल है, तो स्क्वायर नहीं है बच्चों ना। स्क्वायर में तो चारों साइडें बराबर होती हैं, ये एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब आयत की तरह। तो देखो यार, अब जितनी हमें स्पीड ये है, हमें ये पता लग गया BC ये है, अब हमें निकालना है सिर्फ स्पीड। तो बच्चों अब हमारा आंसर आ चुका है, मैंने आपको बताया था यदि इसकी डिस्टेंस हमें पता लग जाए, और डिस्टेंस मैंने वहाँ पे निकाल दी कि इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, BC के बीच की डिस्टेंस 3000 है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जिससे आपको एक बार में सवाल समझ में आ जाए। तो स्पीड बराबर फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 15 सेकेंड। ये मत सोचना कि सर ये तो आप नीचे आइए डिस्टेंस, मैं कह रहा हूँ दोनों पैरेलल है, जितनी ये होगी उतनी ये होगी, और इसकी डिस्टेंस पता है और इसी का हमें टाइम भी पता है, तो हम स्पीड भी निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। तो बच्चों इस प्रकार जो इसकी स्पीड जो निकलेगी वो 200 मीटर पर सेकेंड निकलेगी। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, सेम वही सवाल है, फिर बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट सवाल है। इन वीडियो में जो भी हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए ला रहा हूँ मैं, यदि आपको लगता है ये ऐसा क्वेश्चन तो हमारी बुक में है ही नहीं, तो बच्चों आप इसके पर्सनल नोट्स बना लेना, और इन वाले सवालों को भी आप क्या करना, विद सॉल्यूशन आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको जब वीडियो बनाई थी उससे पहले कि मैं यहाँ सेंट्रल बोर्ड को भी टच करूँगा। राजस्थान बोर्ड तो हमारा है ही, लेकिन सेंट्रल बोर्ड भी करूँगा। सेंट्रल बोर्ड का मतलब ये होता है बच्चों, आप जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको उतनी आपको करनी है। ठीक है ना, उस समय आपके जो ये सवाल है वो बेहतरीन साबित होता है। ठीक है ना, हर किसी के, हर कोई क्या होता है, जैसे 10 क्वेश्चन बुक में है तो 10 क्वेश्चन करके चले जाएंगे। ठीक है ना, और यदि एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक भी आ गया तो वो उनसे अटैम्प्ट नहीं होंगे। बट हम लोगों के साथ ये प्लस पॉइंट है, हम लोग सारे कंसेप्ट, जितने भी छोटे से छोटा क्वेश्चन और जितने भी टफ लेवल के क्वेश्चन है, सारे तुमको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, बस आप मेरे साथ बने रहो। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताते चलना मुझे आप लोग। तो देखो सवाल ये कहना चाह रहा है, ए बॉय स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ ए फील्ड। एक बॉय है, वो एक मैदान के बीच सेंटर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ऑब्जर्व ए फ्लाइंग बर्ड इन द ईस्ट। और वो एक जो बर्ड है, जो चिड़िया है, वो उसको क्या करता है, ऑब्जर्व कर रहा है। इन द ईस्ट एट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है ना, बॉय है वो ग्राउंड के बीच में खड़ा हुआ है, और वो ईस्ट की तरफ जो चिड़िया है उसको 30 डिग्री के एंगल पर क्या कर रहा है बच्चों, ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब देख रहा है। एंड आफ्टर 2 मिनट्स, देखो फिर वो सवाल आ गया, उसमें 15 सेकेंड था, यहाँ पे 2 मिनट्स दे दिया। उसने देखा कि 2 मिनट के बाद ही ऑब्जर्व द सेम बर्ड इन द वेस्ट एट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। उसने क्या देखा, उसने देखा कि जब नॉर्मली वे में तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, जब वो ईस्ट मतलब पूरब में जब वो चिड़िया थी, उसने देखा 2 मिनट के बाद वो चिड़िया जो है वो बच्चों वेस्ट में आ गई। किस में आ गई, वेस्ट में, जिसको बोलते हैं पश्चिम दिशा में आ गई। ठीक है, कब, 2 मिनट के बाद आ गई। और जब उसने उसको, जब 2 मिनट के बाद जो वेस्ट में आई, जब उसने एंगल बनाया तो उस समय 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऐसा सवाल कहना चाह रहा है। ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री इफ़ द बर्ड फ्लाई ऑल अलॉन्ग इन ए स्ट्रेट लाइन। और वो ये भी कहना चाह रहा है जो चिड़िया उड़ी वो बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में उड़ रही है, और जो वो है वो हाइट ऑफ 50√3 मीटर की, और जो उड़ रही है वो अपनी धरती से 50√3 मीटर की डिस्टेंस पे उड़ रही है। तो उसकी स्पीड बताओ। अब स्पीड आ गई, क्या आ गई बच्चों, फाइंड स्पीड। किसकी बतानी, स्पीड, स्पीड बतानी है बर्ड की, जो चिड़िया उड़ रही थी उसकी स्पीड बतानी है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बार हिंदी में भी समझाता हूँ। एक लड़का किसी मैदान के बीच खड़े होकर पूर्व की ओर एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। जी बिल्कुल देखता है। 2 मिनट के बाद उसी चिड़िया को पश्चिम दिशा में 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। पहले 30 था और फिर 60 था। मैंने पहले बताया था जितना बड़ा एंगल होगा बच्चों उतना ही पास में होगा ऑब्जेक्ट, और जितना कम एंगल होगा उतना ही दूर बनेगा। तो पहले तो बच्चों वो बहुत दूर थी 30 डिग्री पर, ठीक है ना, और जब वो जैसे ही वेस्ट में आई तो उस समय क्या हो गया बच्चों, वो 60 डिग्री पे एंगल पे बना रही है।
तो सवाल आगे क्या चल रहा है, अगर चिड़िया 50√3 मीटर की समान ऊंचाई पर उड़ रही है, ठीक है ना, उसकी जो डिस्टेंस है जितनी वो पहले थी 50√3, अब वो यहाँ पर आ गई तो अभी डिस्टेंस सेम है, तो इस प्रकार उसकी स्पीड बताओ। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन बच्चों नीचे जगह कम पड़ेगी हमारे पास, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अब इसके हिंदी वाला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको मिटा देता हूँ, समझ में आप लोगों को आएगा, जिससे हमारे पास एक स्पेस पर्याप्त मिल जाए और हमारा आंसर इस पर हो जाए। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो मैंने आप लोगों को बताया सवाल क्या कहना चाह रहा है कि ये पूरा मान लो हमने मान लिया ग्राउंड है, ये क्या है बच्चों, एक ग्राउंड है, ये समझते चलना चीज़ों को धीरे धीरे, स्ट्रेट लाइन है ना, ग्राउंड है ये। इसके बीच में कोई लड़का है वो खड़ा हुआ है यहाँ, ये हमने एक बॉय मान लिया, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो चिड़िया को क्या कर रहा है बच्चों, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना, ईस्ट की तरफ। ये भी बता दूं मैं आपको नॉलेज के लिए, वैसे सबको पता भी होगा, फिर भी बता दूं, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो हम बीच में खड़े हैं और इधर हम देख रहे हैं, तो बच्चों ईस्ट की तरफ हम देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं तो हम वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना। सवाल में नॉर्थ साउथ भी आ सकता है, जैसा आप चाहो वैसा आप रिलेट करो, लेकिन बस आपको समझना है। तो कहना चाह रहा है जब चिड़िया हमारी यहाँ पर थी, किधर, वेस्ट की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ, पूर्व में, तो बच्चों जब हम देख रहे थे यहाँ पर, तो हमने देखा कि हमने जो एंगल बनाया वो 30 डिग्री का बनाया। एलिवेशन है, एलिवेशन मैंने पहले ही बताया था आपको, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ, वो जो चिड़िया है बच्चों 2 मिनट के बाद वेस्ट में आ गई, मतलब इधर की तरफ आ गई। कितने मिनट के बाद बच्चों, 2 मिनट के बाद। कितने मिनट के बाद बच्चों, 2 मिनट के बाद। 2 मिनट का टाइम लिया उसने और वो डायरेक्शन चेंज कर ली, जो ईस्ट में थी वो अब वेस्ट में आ गई। चलो भाई वेस्ट में आ गई तो क्या हुआ, फिर हमने देखा कि यार इसका जो एलिवेशन है उस समय, इसका जो एलिवेशन बन रहा है वो बच्चों कितना बन रहा है, 60 डिग्री है। कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। दोनों एंगल मिड में नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, दोनों यदि मिड में होता है ये मान लो, तो दोनों का एंगल सेम बनता। एक 30 डिग्री है, मैं थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूँ इसको, ठीक है ना, स्पेस थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं हम जिससे आपको लग जाए। 1 मिनट रुको, मैं इसको वापस थोड़ा सा मिटा कर सही बना देता हूँ ना। क्यों बना रहा हूँ मैं ऐसा, समझ ही गए होंगे कई बच्चे तो जो शुरू से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना, कि सर एंगल कम है। एंगल कम है तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा बच्चों, दूर बनेगा। 2 मिनट के बाद हमने देखा कि वो यहाँ पर आ गई, उस समय हमने देखा 60 डिग्री है, तो ये थोड़ा सा पास बन रहा है, इसलिए ये चिड़िया अभी इधर है। उम्मीद है अब आपको ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। लाइन आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा स्केल से लेकर बच्चों सीधा कर लेना, क्योंकि मैं फ्री हैंड डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। चलो तो यार अब सवाल समझते हैं। नाम दे देता हूँ इसको, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये कोई छोटे लाल कड़ा है यहाँ, ये डी हो गया, ये ई हो गया। क्लियर है, ये 90 डिग्री है आपका, इसी प्रकार यहाँ भी 90 डिग्री है। तो बच्चों अब हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो चिड़िया उड़कर आई ना, वो क्योंकि उसने पहले भी कहा था वो स्ट्रेट लाइन में उड़ रही है, और जो उड़ रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है ज़मीन से, 50√3 मीटर है। हर जगह यहाँ लिखा हुआ था, देखो आप, 50√3 मीटर है। इधर भी हो, हर जगह, चाहे आप बीच में हो, चाहे अपनी इधर ले लें, सब जगह उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 15√3 मीटर है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। अरे हाँ ना तो बोलो, जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो देखो यार, अब पहले वाले सवाल में मैंने आपको सिखाया था जितना टाइम उसने लिया है, यदि उसकी डिस्टेंस भी पता लग जाए, जैसे ए की डिस्टेंस यदि मुझे पता लग जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम आराम से आंसर निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर डिस्टेंस कैसे निकालें, तो देखो यार, एक बार तो ट्रायंगल लो आप ये वाला, जिससे ये वाली निकाल लो आप बेस। ऐसे ही आप ये वाला लोगे तो P/B से ये वाला बेस निकाल लो, और दोनों को यदि आप ऐड कर दोगे तो बच्चों ऐड करने पर जो BD आएगा वो मैंने पहले भी बताया था, AE के क्या है, पैरेलल है।
तो जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ही है, लेकिन यहाँ पर हमें टाइम भी दे रखा है, तो दोनों को डिवाइड करके आंसर हम ले आएंगे। जिन बच्चों को पहला वाला सवाल समझ में आ गया हो उनके लिए ये वाला सवाल भी इजी है। ठीक है बच्चों, तो देखो यार सिंपल सिंपल सवाल है, बस आप लोग समझते हुए चले जाओ। तो एक बार तो मैं ले रहा हूँ लेफ्ट वाला ट्रायंगल, को जो मन आए वो वाला ट्रायंगल ले लो आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं पहले ये लूँ, आप ये भी ले सकते हो। पहले यह नाम दे रहा हूँ मैं ABC, ABC क्लियर है, ये लिखना आप लोग जानते हो। तो बच्चों कौन सा रिलेशन बनेगा, मैंने पहले बताया था नॉन और अननोन, तो चलो ये तो नॉन हो गई, ये तो हमें ज्ञात है साइड। अननोन मतलब ये हमें निकालनी है। आप कहोगे सर यही क्यों निकाल रहे हो, ये क्यों नहीं निकाल रहे, तो मैंने पहले ही बताया था आपको, यदि ये वाली लेंथ और इन वाली लेंथ को यदि मैं ऐड करूँगा बच्चों, जब भी तो ये पूरी लेंथ आएगी जिस पे टाइम भी हमें मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसलिए मुझे ये निकालनी पड़ रही है। तो बच्चों कौन सा लगाएं लॉजिक, tan थीटा P/B, क्योंकि एक्यूटी के सामने क्या होता है हमेशा परपेंडिकुलर, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस और बचा हुआ बेस। तो हमें तो इन दोनों में लेना है, नॉन और अननोन में, तो P/B से मैं ले रहा हूँ। इट मीन्स tan 60, अब तो समझ में आ गया होगा आपको, tan 60 हो जाएगा P/B। तो बच्चों 50√3/BC मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। tan 60 क्या होता है, तो tan 60 होता है √3, इधर भी चले हम 50√3/BC, तो √3 से √3 हमने कैंसिल आउट करा बच्चों, तो BC की जो वैल्यू आई वो आ गई 50 मीटर। कितनी आ गई, 50 मीटर। ये डिस्टेंस तो हमें पता लग गई, कितनी आ गई, 50 मीटर। अब चलते हैं इस वाले पर, इसको भी समझते हैं हम लोग। ये है बच्चों इन ट्रायंगल EDC, क्या है बच्चों, ये ट्रायंगल EDC। इसका मतलब tan 30 यदि हम निकालें, क्योंकि यहाँ एंगल 30 की बात हो रही है, तो P/B होगा, तो 50√3/CD हो जाएगा। tan 30 क्या होता है बच्चों, 1/√3, 50√3/CD, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये होगा 150 मीटर। आप कहोगे सर 150 मीटर क्यों हुआ, तो √3 कर लेना बच्चों, 3 हो जाएगा, और 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आ जाएगा। तो बच्चों ये डिस्टेंस आ गई 150 मीटर। अब तो आप समझ गए होंगे। यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो बच्चों ये आएगा 200, और 200 जितनी ये है उतनी डिस्टेंस ये भी है, तो ये वाली जो पूरी डिस्टेंस है ये क्या है, 200 मीटर है। अरे हाँ या ना, ये पूरी डिस्टेंस A से लेकर E तक की जो पूरी डिस्टेंस है बच्चों ये क्या है, ये आपकी 200 मीटर है। हमसे पूछा इसकी स्पीड बताओ यार, ये जो चिड़िया यहाँ से यहाँ तक उड़कर आई ना उसकी स्पीड बताओ, तो स्पीड बराबर होता है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमने निकाल ही दी 200, और टाइम हमें दे रखा है बच्चों 2 मिनट का टाइम लगा। कैंसिल आउट करोगे तो बच्चों 100 मीटर पर मिनट हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वहाँ आप मीटर पर सेकंड निकाल रहे थे, यहाँ आपको मीटर पर मिनट है, क्योंकि मिनट आंसर दे रखा है तो मिनट में निकाल दिया। उम्मीद है आपको ये वाला भी सवाल समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन छोटा सा और लेते हैं हम। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और ये जो क्वेश्चन है मैं आपको HW में दे रहा हूँ ना, हार्ड वर्क में। हार्ड वर्क या होमवर्क जो भी आप समझना चाहो उसमें दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इसका मैं आपको आंसर भी बताऊँगा क्या आएगा। दूसरी बात मैं इसको आपको समझाऊँगा भी कैसे करना है, ठीक है ना, बस आपको अप्लाई करना है सेल्फ। बहुत प्यारा सवाल है ये भी। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कोई ग्राउंड है, उस पर आपका एक पॉइंट दे रखा है, उसका नाम दे दिया इन्होंने P। उस P जो पॉइंट है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ इट 10 मीटर, ठीक है ना, और उससे 10 मीटर की डिस्टेंस पर बच्चों एक छोटी सी बिल्डिंग है, उससे वो 30 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है। ए फ्लैग इज ठीक है ना, होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और उसकी जो बिल्डिंग है बच्चों उस पर एक तरह से फ्लैग जो बोलते हैं हम उसको, झंडे को फहराया गया है, ठीक है ना, लहराया गया है मतलब। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री,
और जो फ्लैग था बच्चों उसका जो टॉप था उससे वो जो है बिंदु जो पॉइंट हम पी लेकर चल रहे थे वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है। अभी समझाऊंगा कैसे। फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, हमें उसकी जो झंडे की जो लंबाई है वो बतानी है। हिंदी में समझ लो, जमीन पर स्थित, चलो इसके हिसाब से हम डायग्राम भी बना देते हैं, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में आ जाए। जमीन पर स्थित कोई बिंदु है, बिंदु पी। हाँ देखो यार, ये कोई हमने जो आपका डायग्राम कहना चाह रहा है वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है ना। ये तो बच्चों एक तरह से फ्लैग का काम कर रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप अपनी तरफ से एक फ्लैग हम मान सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी बिल्कुल। ये कहना चाह रहा है जो ये झंडा, इसके टॉप जो छोटी सी बिल्डिंग है इसके ऊपर जो लहराया गया है, वो जब हम इस बिल्डिंग को देख रहे थे, समझना बातों को, यदि हम इस बिल्डिंग को देख रहे थे तो बना रहा था एंगल कितना, 30 डिग्री। कितना बना रहा था बच्चों, 30 डिग्री। और जब हम इसके टॉप को देख रहे थे, जब हम इसके टॉप को देख रहे थे तो बच्चों उस समय वो एंगल बन रहा था 45 डिग्री। सवाल पढ़ सकते हो आप। ये बिंदु पॉइंट P है। वापस समझते हैं एक बार। जमीन पर स्थित किसी बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे, ये 10 मीटर ऊंचे, 10 मीटर दे रखा है इन्होंने, ये 10 मीटर ऊंचे किसी मकान, ये 10 मीटर ऊंची लेंथ है, इसका नाम दे देते हैं PQRS, ये पॉइंट दे दिया। तो जो ये ज़मीन से जो 10 मीटर ऊंच की जो ये बिल्डिंग है, किसी मकान के शीर्ष मतलब टॉप, जो ये मकान है बच्चों, इसका जो टॉप है उसका जो एंगल है वो बन रहा है 30 डिग्री। मतलब कौन सा ट्रायंगल, P, Q और R, ये वाला छोटा सा ट्रायंगल लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है ना। ये दे रखा है 30 डिग्री का। इसी प्रकार इस मकान के शीर्ष पर, और इस प्रकार ये जो मकान है बच्चों, इसके जो टॉप ये वाला है, इस पर एक झंडा हमने क्या है, लहराया है। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और बिंदु P से इस झंडे, और बिंदु जो P जो पॉइंट है उससे हम जब इसको देख रहे हैं तो उस समय एंगल बना रहा है बच्चों 45 डिग्री। तो झंडे की लंबाई बताओ, मतलब हमें RS की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है बच्चों, RS की। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे, तो सिंपल सा हिंट बच्चों इसका ये है, देखो यार, इन ट्रायंगल एक बार हम लेके चल रहे हैं PQR, क्या लेके चल रहे हैं बच्चों, PQR। हम देख रहे हैं कि जब हम यहाँ पर एक नॉन और एक अननोन है, पहले भी बताया था मैंने आपको, तो यहाँ से हम P/B में 10 ही चलता है, तो 10 30 की वैल्यू है। ध्यान रखना PQR में जो छोटा सा ट्रायंगल है बच्चों, इसमें 30 डिग्री आ रहा है, 30 डिग्री, तो P/B तो 10/PQ होगा, 10/PQ होगा। समझ में आ रहा है? तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये होगा 10/PQ। तो बच्चों PQ की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10√3। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बात। इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं, मीटर में आया, ध्यान रखना ये जो आंसर आया वो मीटर में आया है। क्लियर है? ऐसे बच्चों हम बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कौन से, 45 वाले की। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इन ट्रायंगल PQS हम ले लेते हैं, बड़ा वाला PQS। तो बच्चों यहाँ हम देखेंगे तो 1045 आएगा, और 1045 होता है बच्चों क्या, P/B, क्योंकि ये नॉन है। 10 + RS, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब, डायरेक्ट चलो मैं समझा देता हूँ आपको। PQ ये हो जाएगा आपका SR + RQ, ठीक है ना। अपॉन में बच्चों ये हो जाएगा PQ। सवाल समझना, देखो यहाँ पर मैंने करा दिया है आपको। 1045 दिख रहा है या नहीं दिख रहा आपको, एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ प्रॉब्लम तो आ रही है बच्चों, 1 मिनट रुको, वेट करो बस, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देता हूँ। जी बिल्कुल है ना, आप सही दिख रहा है। तो देखो यार समझ में आ गया होगा आपको। 1045 क्यों लिया, क्योंकि ये पूरी जो डिस्टेंस है बच्चों एक्यूट एंगल के सामने, ये देखो ये पूरा 45 है, तो पूरा 45 है, तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच में जो बना वो लाइन यही बनेगी पूरी। क्लियर है? ये इससे मिलकर बन रही है पूरी। तो ये तो हो गया P, और बचा हुआ बच्चों बेस, क्योंकि 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनियस है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। 1045 की वैल्यू होती है बच्चों 1,
एस आर क्या है, आप कहोगे सर एस आर तो आपको निकालना है, ठीक है भाई। आर क्यू क्या है, तो बच्चों आप कहोगे सर ये 10 है। इसी प्रकार बच्चों पी क्यू क्या है, पी क्यू सर अभी आपने निकाला था 10√3 है, ठीक है ना। तो मुझे बच्चों एस आर बताना है, तो यहाँ पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ उस वाली बातों को। जब आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो बच्चों एस आर की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे समझ लेना आप, वहाँ जगह कम है हमारे पास, तो 10√3 माइनस 10 आएगी। क्या आएगी बच्चों, 10√3 माइनस 10। जब इसको इधर भेजेंगे और 10 को इधर भेजोगे तो 10√3 माइनस 10 आएगा। 10 कॉमन ले लो आप, तो बच्चों √3 माइनस 1 आएगा। इन्होंने हमें √3 की वैल्यू भी दी है, आपका या तो आंसर आप मीटर में ये भी लिख सकते हो। और बच्चों यदि आप √3 की वैल्यू 1.732 यदि रखते हो इसके अंदर और 1 माइनस करते हो तो कुछ हमारा इस प्रकार से आंसर मिलेगा 7.32 मीटर। ये हमारा एस आर का आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये भी आंसर सही है, ऊपर वाला भी आंसर सही है, लेकिन हम जो मानेंगे बच्चों वो नीचे वाला आंसर इसलिए मानेंगे क्योंकि हमें √3 की वैल्यू गिवन है। थोड़ा सा मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट बच्चों, बस देख लो, आपको अब सब चीज़ें साफ नज़र आ रही होंगी। हाँ तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो हमने हार्डवर्क दिया था, घर पे करने के लिए दिया था, वो मैंने यहाँ भी सॉल्व करवा दिया है आपको, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम इतना ही ऑफ रखते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी हम फिर मिलेंगे वापस और धीरे धीरे और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँगा। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर मेरे पसंद आ रहे होंगे। और बच्चों जो बच्चों को वीडियो नहीं मिल पा रही है उनको आप आगे शेयर करो, जिससे हर बच्चे का फ़ायदा हमारे साथ हो सके। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे।